नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 जो 60,244 पदों पर हो रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। डेमो के तौर पर मैं आपको बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे आपको आवेदन करना है, कौन सी जानकारी भरते समय ध्यान देना है, कोई गलती ना हो, आवेदन करते समय जल्दबाजी मत करना, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर मैं डेमो के तौर पर एक राजस्थान के कैंडिडेट का आवेदन करने वाला हूँ, यानी जो आउट ऑफ स्टेट यानी यूपी के अलावा राज्यों वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और किसी भी स्टेट से हो तो यहाँ से इस वीडियो के द्वारा आप आसानी से अपने स्मार्टफोन से आवेदन कर सकते हो, कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहाँ से आपको आवेदन करना रहता है। तो ये UPPB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप देख सकते हो व्यू मोर पे क्लिक करके। ये इन्होंने लिंक दे दी है आवेदन करने हेतु लिंक। इस पर क्लिक करने के बाद ये वाली लिंक ओपन होती है। इस पे आपको सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आवेदन करना। हाउ टू अप्लाई में आप क्लिक करके जान सकते हो। आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होने वाला है। उस रजिस्ट्रेशन में आपकी पर्सनल डिटेल, एलिजिबिलिटी और एजुकेशन की डिटेल है वो भरी जाएगी और मैं आपको भर के ही बता दूंगा। तो वो डिटेल आपको अप्लाई ऑनलाइन इस वाले पे क्लिक करना है और वो डिटेल भरने के बाद आपको अपना लॉगिन डिटेल मिल जाएगी और उसमें आपको OTP एक्टिवेट करके लॉगिन कर देना है। उसके बाद जो फॉर्म फ़ी है 400 रुपये वो लगने वाली हैं। जैसे ही फॉर्म फ़ी आपकी जमा हो जाएगी, फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा वो आपको बता दूंगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट में आप अपना प्रिंट करेंगे। तो यहाँ से आप डायरेक्टली सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। इसकी जो मुख्य लिंक है ये वाली लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस पर आपको यदि स्मार्टफोन से कर रहे हो तो थ्री डॉट पर यहाँ पर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड पे कर देना ताकि आसानी से सारी डिटेल आपको मिल जाए। तो डेस्कटॉप साइट है, इस पर आपका टिक होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ अप्लाई ऑनलाइन पर। तो इसमें क्या क्या जानकारी चाहिएगी वो आप देख सकते हो। आपका अपना पर्सनल डिटेल में आवेदन का पहला नाम बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज में आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी है। आपका अपना पहला नाम, उसके बाद अपना लास्ट नाम। जैसे कि आपका नाम सुरेश कुमार है तो सुरेश आप पहले लिखेंगे, लास्ट नाम कुमार है तो अंतिम नाम में आ जाएगा। और किसी का लास्ट नाम नहीं है तो कोई मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर स्टाफ मार्क्स नहीं है, पहला नाम जरूरी है। किसी का लास्ट नाम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और एप्लीकेंट फुल नाम, तो लास्ट और फर्स्ट नाम दोनों को मिलाकर आपका यहाँ पर फुल नेम आ जाएगा। जैसे पहले आपने अलग अलग लिखा ना सुरेश कुमार, तो यहाँ पर पूरा का पूरा आप लिख देंगे फुल नेम। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करेंगे इस पर क्लिक करके। क्लिक करने पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर कौन सी डेट है। जैसे यहाँ पर एक ये कर देता हूँ तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 1998 हो गई। इस टाइप से आप सेलेक्ट करके फिर अपना फादर्स नेम है वो आप डालेंगे। तो फादर्स नेम डालेंगे, उसके बाद अपनी मदर्स का नाम डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिंग सेलेक्ट कर देंगे, मेल फीमेल है। आगे बढ़े उससे पहले टेक्स्ट बुक की तरफ से इस ईयर एंड पर सबसे बेहतरीन सेल यहाँ पर आ चुकी है। नेक्स्ट ईयर टेक्स्ट बुक पास प्रो की प्राइस है 2024 में बढ़े उससे पहले अभी TTG के कूपन कोड यूज़ करते हुए टेक्स्ट बुक पास प्रो आप मात्र 314 रुपये में ग्रैब कर सकते हो। इसमें फ़ायदा क्या होगा, 2024 में जो भी एग्जाम आएगा, कहने का मतलब 640 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। रेलवे का है, SSC का है, बैंकिंग का है, डिफेंस का है, जो भी स्टेट पुलिस का है, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट 2024 के एक ही पास में अभी आपको मिल जाएंगे, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। और जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे उतनी तैयारी आपकी बेहतर हो पाएगी, टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो सकेगा। एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को परखने का सबसे सुनहरा अवसर है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं उसमें सुधार करते हुए स्मार्ट वे के तौर पर आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपकी रैंक आएगी। और टेक्स्ट बुक पास प्रो का मतलब क्या, प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर है ना उस एग्जाम के, वो आप मॉक फॉर्म में अटेम्प्ट कर पाएंगे, उस पर आधारित टेस्ट आप यहाँ पर दे पाएंगे। तो अभी इस डील का ऑफर का फायदा उठा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड TTG के यूज़ कर देना।
अपना मोबाइल नंबर आ जाएगा और उसको कंफर्म भी करना मोबाइल नंबर और आधार नंबर। अब यहाँ पर ध्यान रखो, आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, स्टार मार्क नहीं है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी है वो डालनी है, ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। नेक्स्ट अपनी राष्ट्रीयता क्या है, तो यहाँ पर इंडियन हो जाएगा, एक यारा ऑप्शन। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। जैसे इनका जो मैं भर रहा हूँ वो नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। अब यहाँ पर यदि नहीं है उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, उस केस में नीचे आपका आ रहा है अधिवास राज्य, नहीं है तो कौन से राज्य को, तो जो भी राज्य से है, जैसे कि राजस्थान से तो मैं राजस्थान कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी, अब राजस्थान से है अदर देन यूपी है तो केवल जनरल कैटेगरी ही शो करेगी। और बाकी यहाँ पर यदि आप यस करते हो उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं, उस केस में यहाँ पर आपका ऑप्शन मिलेगा, क्या आप SC ST OBC EWS ये सभी जो कैटेगरी इसमें आयु में छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हो। यदि आयु में लाभ ले रहे हो इन कैटेगरी से, SC ST हैं, और जो कैंडिडेट इन कैटेगरी से है लेकिन आयु का लाभ नहीं ले रहे, आयु का लाभ कौन लेगा, जिनकी 22+3 यानी 25 वर्ष से ज़्यादा की उम्र है वही आयु का लाभ लेगा। तो जिनकी 25 वर्ष प्लस एज है उस केस में आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज आप नो करेंगे। यानी जिनकी 25 से ज़्यादा है उसमें आप SC ST OBC से 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट ले रहे हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यदि आप SC ST OBC से हो और आयु की छूट नहीं ले रहे हो तो आप नो करेंगे, क्योंकि आपकी ऑलरेडी आयु 25 से कम है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। यदि ले रहे हो तो यस कीजिएगा। और फिर यहाँ पर यदि ले रहे हो, नो नो करने पर आगे कोई भी ऑप्शन नहीं आता। यदि जो आयु का लाभ ले रहे यस करेंगे तो उनके सामने और विकल्प खुलेंगे। उन और विकल्प में आपको क्या चाहिएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी। तो किसने यहाँ पर आपका मूल निवास बनाया है, तो वो आपका जो भी मूल निवास पर हस्ताक्षर है उनमें से आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हैं, तहसीलदार के हैं, SDM के हैं, ADM के हैं, किसके हैं, वो आपको देखना है मूल निवास वाला। यदि यस करते हो आयु में लाभ लेते तो। और मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि, कब आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो बना है वो भी आपको देना है यदि आप लाभ उठा रहे हो। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र क्रम संख्या, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। नेक्स्ट आपका गृह जनपद, यदि आप यूपी के निवासी तो उस केस में आप सेलेक्ट करेंगे कौन से जिले से हो। उसके बाद आपकी कैटेगरी है, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो आपकी जो कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी है, जनरल SC ST OBC जो भी है। उसके बाद क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के, जो भी यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करते हो उस केस में आपकी श्रेणी, जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट जारी किया वो अथॉरिटी कौन है, सिटी मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, SDM है, DM है। तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग के द्वारा ये जारी होता है। और उसके बाद ये सर्टिफिकेट है कब इश्यू हुआ है, और इस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है OBC SC ST का, उनका सीरियल नंबर क्या वो भी आपको डालना है। और कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर, श्रेणी आवेदन संख्या, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हो, जैसे ही आगे करते हो स्वतंत्रता सेना के आश्रित हो तो यस करो, अदरवाइज ज़्यादातर कैंडिडेट नो ही करेंगे यहाँ पर। क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हो, उसके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जैसे कि ये नहीं है तो नो हो जाएगा। क्या आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है, तो जिसने नहीं की नो कर दो। भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो नो कर दो। अब नेक्स्ट अपना स्टेप खुलता है शैक्षणिक योग्यताएं। योग्यता है तो शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर हाई स्कूल 10th SSC यानी 10th की डिटेल भरनी है। 10th में कौन सी बोर्ड थी, आपका बोर्ड का नाम, जिस भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से तो यूपी बोर्ड का लिख देंगे, अदर स्टेट बोर्ड के तो उसका नाम लिखना है। और मंथ या ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर और मंथ में आपने 10th पास की है वो आपको यहाँ पर नीचे आप सेलेक्ट करते हो तो डिटेल मिल जाएगी सेलेक्ट करने का, कौन से ईयर में की है, जैसे 2023 में की है, इससे पहले की है, कौन से साल में आपने 10th पास की है, उसमें कौन से मंथ में की है, आपकी मार्कशीट में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट अपना है परिणाम की स्थिति है, परिणाम पास हैं सभी। अनुक्रमांक रोल नंबर आपको डालने हैं, और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर अलग होते हैं मार्कशीट के वो आपको डालने हैं। तो रोल नंबर अलग है, मार्कशीट के नंबर आपको पूरी मार्कशीट में ऊपर ही ऊपर दिख जाएंगे, सीरियल नंबर है। नेक्स्ट अपना है 12th की डिटेल, इसी टाइप से सेम आपको 12th की डिटेल भी डाल देनी है। अगली आपके हैं वो हैं अधिमानी अर्हताएँ। अधिमानी अर्हता कहाँ पर काम आएगी, यदि एग्जाम के बाद काफ़ी ऐसे कैंडिडेट होंगे उनका स्कोर समान हो जाता है, सेम स्कोर हो जाने पर किस कैंडिडेट को वरीयता दें, उस केस में ये यदि आपके पास एक्स्ट्रा योग्यताएं है ना तब आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये एक तरीके से अधिमानी है, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी आपको समान अंक के केस में प्रेफरेंस मिल जाएगी यदि इनमें से कोई योग्यता है। जैसे किसी ने O लेवल वाला सर्टिफिकेट कर रखा कंप्यूटर में तो वो यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं किया तो नो है। यस करते हो तो क्या विकल्प आता है, तो यस करने पर आपको कब प्रमाण पत्र किसने उसको जारी किया है,
सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी है, डायरेक्ट आपको इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम देखना है, यानी जो एग्ज़ाम कंडक्ट इस एक तरीके से किसने कराया है वही अथॉरिटी आ जाएगी, और कौन सी डेट को जारी हुआ है, उसका सीरियल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर डालना है। और यदि आपने सेकंड यहाँ पर विकल्प है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में, क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है, तो टेरिटोरियल आर्मी में यदि काम किया है तो यस करेंगे, नहीं किया तो नो है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर नो ही करने वाले हैं, काफ़ी ने जो काम नहीं किया है। यदि किया तो सेम डिटेल भरनी है, जो भी सर्टिफिकेट के लिए यस करते हो तो उसकी डिटेल आपको, अब एनसीसी बी सर्टिफिकेट है आपके पास, यस करेंगे तो वही सेम 3 डिटेल आपको भरनी है, किसने जारी किया, कब जारी किया है, उसका सीरियल नंबर क्या है, नो करने पर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप अपना पत्राचार का पता डालेंगे, अपना एड्रेस है वो डाल सकते हो 1 2 3 लाइन में। उस एड्रेस में आपका गांव आ जाएगा, इसमें राज्य आ जाएगा, कौन सी यूटी से हो, सभी राज्य और यूटी का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, तो जिस भी राज्य यूटी से आप उसको सेलेक्ट कर देंगे। और अदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट नेम है, यदि आप उत्तर प्रदेश से नहीं हो तो जिस भी राज्य से हो उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो आपको डालना पड़ेगा, और यदि उत्तर प्रदेश के हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूपी वाले जो सेलेक्ट करेंगे उनके सामने ऑप्शन मिल जाएगा कौन से ज़िले से हो, अदर स्टेट वाले को ज़िला मैन्युअली रूप से डालना पड़ेगा। उसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पर आप डाल देंगे, और स्थायी पता है वो सेम है तो आप यहाँ पर सेम करेंगे तो वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा आपके। नेक्स्ट यहाँ पर आपको प्रीव्यू एंड सबमिट करना है, तो प्रीव्यू और सबमिट करें उससे पहले मैं यहाँ पर डेमो के तौर पर डिटेल भर के आपको प्रीव्यू और सबमिट कर देता हूँ। अब आपके सामने प्रीव्यू आ चुका है, जो आपने डिटेल भरी है वो आपके सामने पूरा स्क्रॉल करके आप देख सकते हो। जिनका मैं प्रीव्यू बता रहा हूँ वो आउट ऑफ स्टेट यानी राजस्थान के हैं, यूपी के अलावा, तो यहाँ पर नो किया है। आगे आपका ये पूरा प्रीव्यू है, इसको नीचे स्क्रॉल करने पर आपके सामने घोषणा है, डिक्लेरेशन है, इसको आपको टिक करना है। मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने परीक्षा हेतु निर्गत विस्तृत सूचना या फिर विज्ञापन को है वो जो भी उपलब्ध है उसकी ध्यानपूर्वक पढ़ा है, उन प्रावधानों को पालन करने का वचन देता हूँ या देती हूँ, इस पर आपको सिंपली टिक कर देना है। उसके बाद मैंने अधिसूचना का अध्ययन करके समझ लिया है और इस पद के लिए आवेदन करने के लिए स्वयं को योग्य माना है, इस पर भी आपको टिक करना है। और नेक्स्ट यहाँ पर ये घोषणा शैक्षणिक है, ये सभी शर्तों को पूर्ण करता हूँ अपनी योग्यता का। और उसके बाद यहाँ पर मैं अविवाहित हूँ ये या फिर एक से अधिक जीवन साथी नहीं है, उस केस में ये घोषणा रहेगी 4 नंबर। इसी प्रकार आपको 5वीं घोषणा है, मुझे विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय के द्वारा कोई भी दोषी नहीं ठहराया गया है, कोई भी कोर्ट केस नहीं है और सरकारी सेवा से कभी बर्खास्त नहीं किया गया। मैं घोषणा करता हूँ समस्त जानकारी कथन मेरे अनुसार विवेक के अनुसार है वो सत्य है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना कैप्चा कोड है वो एंटर करेंगे और सबमिट नेक्स्ट एंड ओटीपी एक्टिवेशन पर क्लिक करेंगे, जो नीचे वाला ये बटन है। और कोई भी ऊपर आपने ये प्रीव्यू में कोई भी आपको लगता है कि गलती है उसको संशोधन भी कर सकते हो, कि कोई भी डिटेल आपने पहले भरी अभी प्रीव्यू में देखा था कि वो गलत है, तो उस केस में आप एडिट रिकॉर्ड पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हो। तो अभी आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल चुका है, आपका पंजीकरण नंबर है 11 से स्टार्ट हो रहा है और फिलहाल ये 8 डिजिट का है। अभी आपको ओटीपी आपकी पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा गया है। आप ओटीपी का उपयोग करके अपने खाते को सक्रिय करने और अपने ऑनलाइन पंजीकरण के शेष चरणों को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए होम बटन या नीचे दिए गए ओटीपी एक्टिवेशन मेनू का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक्टिव थ्रो ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब देखिए ओटीपी है वो काफ़ी देर बाद मिला है, बहुत से कैंडिडेट हैं मैसेज कर रही थी कि ओटीपी नहीं आ रहा, तो मैंने ट्राई किया। जैसे कि मैंने 10 बजे फॉर्म है वो स्टार्ट किया, ओटीपी सेंड किया, उसके बाद सुबह 3 बजे 3:56 पे लगभग 4 बजे 5 से 6 घंटे बाद यहाँ पर ओटीपी मिला है, वो भी मेल पर ओटीपी आया है। ठीक है, तो ये पूरी मेल है, इसमें योर ओटीपी, ये आपका ओटीपी यहाँ पर आ चुका है। तो मेल आईडी आपको चेक करना, सबसे पहले मेल पर मिल जाएगा ओटीपी। तो ये पूरी मेल आई है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। तो अब काफ़ी देर हो गई है ओटीपी के लिए, दोबारा आप जैसे लिंक पर जाते हो तो यहाँ पर ओटीपी एक्टिवेशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ है, ओटीपी जो आए हैं और कैप्चा कोड ये एंटर करने हैं, कैप्चा आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको एक्टिवेट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप एंटर करते हो आगे तो योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, यू विल नाउ बी रीडायरेक्टेड टू लॉगिन पेज, तो इस पर आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पर आप लॉगिन पेज पर आ चुके हो, इसमें आपको
जो रजिस्ट्रेशन नंबर है शुरुआत में मिले हैं वो, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करके ये वाला कैप्चा कोड। जिस भी कैंडिडेट को कैप्चा कोड रीड करने में प्रॉब्लम आती है तो इस पर आपको क्लिक करके दोबारा इसको रीजनरेट आप कर सकते हो, कैप्चा कोड को आसानी से उसे आप पढ़ सकें। नेक्स्ट स्टेप में आपके सामने पेमेंट का विकल्प आ चुका है। जो भी कैटेगरी से हो 400 रुपये का आपका पेमेंट लगने वाला है। पे नाउ पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपके सामने अमाउंट आ चुका है। इंटरनेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई से भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, यानी फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह। तो इस पर मैं यूपीआई पे क्लिक करता हूँ। अब यूपीआई पर भी आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो यूपीआई के क्यूआर कोड से आप कर सकते हो, यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो भी फ़ोन पे गूगल पे ऐप है उस पर वो आपका क्यूआर कोड है वो शो करेंगे तो हो जाएगा। सेकंड, आपको एंटर यूपीआई आईडी, यूपीआई आईडी से भी आप कर सकते हो। अपनी जो यूपीआई आईडी है वो अपने ऐप पर मिल जाएगी, गूगल पे, फ़ोन पे पर, उसको एंटर करेंगे, दोबारा अपने ऐप पर जाएंगे, फ़ोन पे, गूगल पे जो भी हो, उस पर आप उसको पेमेंट को एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपका सक्सेस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है, पहले वैलिडेट करना है, वैलिडेट हो चुकी है, अब पे नाउ करते हैं। तो यहाँ पर यूपीआई आईडी से अपन पेमेंट कर रहे हैं। अभी इसको आपको ऐप पे जाकर वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर पेमेंट अपना हो चुका है। दोबारा यहाँ पर लॉगिन पेज आ चुका है, लॉगिन करके देखते हैं पेमेंट हो गया है या फिर नहीं। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करना। यदि आप अदर स्टेट से हो, यूपी गवर्नमेंट का जो ये रिक्रूटमेंट है उत्तर प्रदेश से नहीं हो, उस केस में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, फोटोग्राफ अपना अपलोड करना है। 20 से 50 केबी के मध्य आपके फोटोग्राफ की साइज़ होनी चाहिए, और जो इमेज की साइज़ है वो 5 से 20 केबी के मध्य होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके 10th की मार्कशीट, हाई स्कूल एसएससी सर्टिफिकेट यानी 10th की मार्कशीट है वो 20 से 100 केबी के मध्य होनी चाहिए। सेकंड, आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट है 12th की मार्कशीट है, ये भी 20 से 100 केबी के मध्य होनी चाहिए। ये तो जो उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं है, अदर स्टेट के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए। जो उत्तर प्रदेश का निवासी है उनको फोटोग्राफ, साइन, 10th 12th मार्कशीट के अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, और यहाँ पर श्रेणी प्रमाण पत्र ओबीसी SC ST से हो, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनके ये सर्टिफिकेट भी चाहिए, और जो यूपी का नहीं है उस केस में उनको ये नहीं चाहिए दो सर्टिफिकेट। उनको 10th 12th मार्कशीट और फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। अब फोटो है, सिग्नेचर है, या फिर अदर कोई भी डॉक्यूमेंट, उसकी साइज़ को आपको कम ज़्यादा करना है तो पास फोटो ऐप का मैं यूज़ करता हूँ, ये आप भी कर सकते हो। अब आपको पास फोटो में कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी साइज़ को कैसे कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पर चूज़ फोटो, आपको गैलरी में इसको सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको क्रिएट न्यू टेम्पलेट में क्लिक कर देना है। यहाँ पर टेम्पलेट में याद रखिएगा विड्थ और हाइट आपको चाहिए, पिक्सल में है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 830, और नेक्स्ट आपके हाइट कर देता हूँ 1380 कर देता हूँ हाइट। उसके बाद मिनिमम साइज जैसे कि 100 केबी से कम होना चाहिए ना, तो मैं कर देता हूँ 80 से 99 के मध्य में रखता हूँ इसकी साइज़, ठीक है, डन। तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट है 830, वेट हाइट 1380, मिनिमम फाइल साइज 80 है, मैक्सिमम 99 केबी है। अब इसको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर आपको यूज ओरिजिनल पर क्लिक करना है, उसके बाद सेव करना है। पहले यूज ओरिजिनल कर दो। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट ये सेव हो चुका है, 95 केबी की साइज आई, 100 से कम है, और एकदम आप इजीली उसको डॉक्यूमेंट को रीड भी कर सकते हो। इसी टाइप से आप फोटो भी सेलेक्ट कर सकते हो। फोटो के लिए हाइट विड्थ ये रख सकते हो, विड्थ 3.5, हाइट 4.5, और जो भी आपको रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट हो कितने केबी की चाहिए फाइल, और इमेज आपके सिग्नेचर में केस में ये आप विड्थ और हाइट रख सकते हो। विड्थ 4, हाइट 2 हो गई, और जो भी डॉक्यूमेंट साइज चाहिए वो यहाँ पर सेलेक्ट करके उसको यूज ओरिजिनल करके सेव कर सकते हो। अब यहाँ पर अपन जो भी डॉक्यूमेंट सेट कर दिया है 20 से 50 केबी के मध्य फोटो कर दिया है, हस्ताक्षर 5 से 20 केबी के मध्य कर दिया है, और बाकी जो डॉक्यूमेंट 10 12 है वो 100 केबी से कम कर दिया। अब इसको आपको चूज़ फाइल करके सिलेक्ट कर देना है फोटो जो भी आपका सेव है। तो इसी प्रकार एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं, इसको भी अपलोड कर देता हूँ। अपलोड पे क्लिक करना है, 3 तो अपलोड हो चुके हैं, और ये 12th मार्कशीट भी सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुकी है। ओके कर देते हैं। अब इसको फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फाइनल सबमिट होने पर आपके सामने आ चुका है, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन टू उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। प्लीज मेंशन योर रजिस्ट्रेशन नंबर इन ऑल योर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस। प्लीज चेक दिस साइट फॉर एनी अपडेट स्टेटस और योर एप्लीकेशन। अब इसको कैसे प्रिंट करना है, तो ऊपर यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर, इस एप्लीकेशन पर क्लिक कर देते हैं।
तो यहाँ पर ये इसका प्रिंट आउट है, जहाँ पर इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, जो भी आपने फॉर्म भरा है, क्यूआर कोड सहित, आपकी फ़ोटोग्राफ सहित। नीचे पूरी टर्म एंड कंडीशन है, इसको सही कर रखना है, तो इसका आप प्रिंट ले सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पर सेव कर सकते हो अपने प्रिंट पर क्लिक करके। तो ये पूरा 4 पेज का है, पीडीएफ पर क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू कैंडिडेट विशेष का ध्यान दीजिए, आपके सामने टेक्स्ट बुक का बेहतरीन ऑफर है। इस ईयर एंड की जो सेल है, इस पर लाभ जरूर उठाओ टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके। अब नेक्स्ट ईयर 2024 में टेक्स्ट बुक पास प्रो की प्राइस है वो बढ़कर लगभग 500 रुपये होने वाले, तो इससे पहले इस डील को आधे प्राइस में आप ग्रैब करो। पास प्रो का मतलब है 2024 में जितने भी एग्जाम आएंगे, 700 प्लस एग्जाम, जो भी स्टेट पुलिस का एग्जाम आए, आरपीएफ रेलवे वगैरह का एग्जाम आए, एसएससी का एग्जाम्स आए, एक पास ले लो। जो भी एग्जाम है उसके मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे 1 साल की वैलिडिटी में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए इस डिस्काउंट का ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा।